नमस्कार दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक ऐसी फैसिलिटी है जिसका स्मार्टली यूज करने पर आपको काफी फायदा हो सकता है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आप इनके डेट ट्रैप में फंसकर नुकसान भी उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये डेबिट कार्ड से किस तरह से अलग है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आप वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। इसका यूज़ आप पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। आप किसी भी आउटलेट पर पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। आप एटीएम से कैश भी विड्रॉल कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटीएम से कैश विड्रॉल इमरजेंसी सिचुएशन में ही करें। ऐसा क्यों, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में जो मेन डिफरेंस होता है वह ये है कि डेबिट कार्ड यूज़ करते टाइम आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड में बैंक आपकी एक लिमिट बना देता है और आप अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, भले ही आपके अकाउंट में बैलेंस ना हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि माना कि आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए की है, तो आप 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, भले ही आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस हो। क्रेडिट का मतलब ही यहाँ पर उधार है, यानी बैंक आपको उतने पैसों का लोन दे रहा है जो आपको एक निश्चित टाइम में वापस करना है। बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस की। इसका सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपको कैश कैरी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। आपके कार्ड की जितनी लिमिट है उतनी शॉपिंग आप कभी भी कर सकते हैं। ज्यादा कैश कैरी करना ना तो कन्वीनियंट होता है और ना ही सेफ होता है। इसका दूसरा फायदा ये है कि इसका इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन फ्रॉड के रिस्क को कम कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड नहीं होता है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपके साथ फ्रॉड हो गया तो मैक्सिमम उतना ही आपका लॉस होगा जितनी आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है। वहीं पर डेबिट कार्ड, क्योंकि वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है, तो उस केस में नुकसान ज्यादा होने की संभावना रहती है, तो आप होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड के रिस्क को कम कर सकते हैं। इसका तीसरा फायदा ये है कि आपके पास हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है। कभी भी किसी मर्चेंट से डिस्प्यूट होने पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो आप उनको दिखा सकते हैं एज अ प्रूफ। नेक्स्ट बेनिफिट है, इसमें आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड भी मिल जाता है, जो कि 20 से 50 दिनों का होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना कि आपके क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट हुआ वो हुआ 1 मई को, और बिल की जो ड्यू डेट है, बिल पे करने की जो ड्यू डेट है वो है 20 मई। तो आपको यहाँ पर 20 दिन का टाइम मिल गया, और आपने मान लेते हैं कि शॉपिंग की थी 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को शॉपिंग की थी, लेकिन आपको पेमेंट करना है 20 मई तक। इस तरह से आपको 50 दिन का टाइम मिल गया उस पेमेंट को करने के लिए, और उस पर कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर आपने शॉपिंग 10 अप्रैल को की हो तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 40 दिन। तो ये आपका वेरी करेगा कि किस दिन आपका बिल जनरेट हुआ है और किस दिन की ड्यू डेट है। तो इस तरह से आपको 20 से 50 दिनों का एक लोन मिल जाता है, जिस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेजेस की। इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वह है इसका हाई इंटरेस्ट रेट। जितने भी लोन हैं उनमें क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा होता है। इस पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट 36 से 40%, 36 से 40% वार्षिक तक हो सकता है। तो अगर आपने इसका पेमेंट टाइम से नहीं किया या आप करना भूल गए तो आपको एक बहुत बड़ी राशि इंटरेस्ट के रूप में चुकानी पड़ सकती है। हाई इंटरेस्ट रेट के अलावा इस पर बहुत सारे और चार्जेस भी लगते हैं, जैसे कि लेट पेमेंट फीस। अगर आप पेमेंट करने में लेट हो जाते हो तो इंटरेस्ट तो आपको देना ही है, लेट पेमेंट फीस भी लगेगी, एनुअल फीस लगती है, पेट्रोल या डीजल लेते समय सर चार्ज भी लगता है। हालांकि कुछ कार्ड ये फैसिलिटी देते हैं कि एक लिमिट से ज़्यादा पेट्रोल या डीजल लेने पर आपको सर चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन ज़्यादातर कार्ड से अगर आप पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं तो आपको उस पर सर चार्ज भी एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तीसरा डिसएडवांटेज है, अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉल कर लेते हैं तो जिस दिन आपने कैश विड्रॉल किया है उसी दिन से इस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, जो कि 36 से 40% तक का हो सकता है। इसमें जो मैंने आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड के बारे में बताया था, जो कि 20 से 50 दिनों का हो सकता है, वो अप्लाई नहीं होता। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप इमरजेंसी सिचुएशन अगर नहीं है तो क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश विड्रॉल ना करें, क्योंकि अगर आपने एटीएम से कैश विड्रॉल किया क्रेडिट कार्ड से, तो जिस दिन आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करेंगे उसी दिन से आपको 36 to 40%
पर एनम का इंटरेस्ट पे करना होगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इसका, अगर आप किसी वजह से क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ड्यू डेट पर नहीं कर पाते हैं, इससे आपका सिविल स्कोर भी खराब होता है। सिविल स्कोर खराब होने पर आपको किसी भी प्रकार का लोन मिलने में आगे बहुत प्रॉब्लम आती है। एक तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, दूसरा उस डेट से आपको इंटरेस्ट देना होगा जिस डेट को आपने शॉपिंग की थी। जैसे कि हमने इससे पहले एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल में हमने शॉपिंग की थी 1 अप्रैल को, और अगर हमारी 20 मई जो ड्यू डेट थी उसको पेमेंट करना हम भूल गए और पेमेंट हम अगर 21 मई को भी करते हैं तो हमें पूरे 51 दिनों का इंटरेस्ट देना होगा, जो 36 से 40% तक वेरी करता है। इसके अलावा बहुत से हिडन चार्जेस भी लगते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्जेस पर ही होगी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल का नाम कुछ रीजन की वजह से मुझे चेंज करना पड़ रहा है। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।